करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। इन डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली बिटकॉइन में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। और बाकी यहाँ पर ना इस वीडियो के ऊपर वजीरेक्स को लेकर कुछ ऐसे खास न्यूज़ है नहीं। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि न्यूज़ नहीं है, आप क्यों बात कर रहे हो। बात तो मैं करूंगा हर एक वीडियो में वजीरेक्स के बारे में, जो कि मैंने पहले भी बताया था। एंड जब से वजीरेक्स हैक हुई है तब से ही मैं रेगुलर बेसिस पे वजीरेक्स के ऊपर डिस्कस भी कर रहा हूँ। और जब तक लोगों को पैसे नहीं मिल जाते हैं तब तक हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। अगर आप में से किसी को भी यहाँ पर पसंद नहीं आती है तो फिर आप वीडियो को अभी स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो वजीरेक्स यूजर लॉस 50 CR इन वजीरेक्स आफ्टर बाइनेंस डीलिस्टिंग। इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बना दी थी और उस वीडियो के ऊपर मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि एग्जैक्टली बाइनेंस भी अभी इस टाइम पे यहाँ पे फॉल्ट पे है। बाइनेंस ने कैसे करके यहाँ पर कॉइन को डिलिस्ट किया है, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे वजीरेक्स यूज़र सबसे ज़्यादा पेन में है, ठीक है। और ये जो 50 CR लॉस हुई है, ये 50 CR ना ही वजीरेक्स का लॉस हुआ है ना ही बाइनेंस का लॉस हुआ, ये 50 CR लॉस हुआ है कम्युनिटी का। जैसे आपके और मेरे जैसे जितने भी ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर का ही ये लॉस हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने बात की थी डिटेल्स में। बाइनेंस को मैंने बताया था कि एग्जैक्टली बाइनेंस कहाँ पे रॉन्ग है। कुछ ऐसे लोग थे, 2-3 लोग थे जिनको बुरा लगा बाइनेंस के ऊपर कुछ बोलने से। टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी क्लियर ऑन दैट, मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ, इस मार्केट के ऊपर, सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, किसी भी मार्केट के ऊपर किसी को भी अपना फैन या फिर किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करना कि आप अंधा हो जाओ, ठीक है। बाइनेंस हुआ तो क्या हुआ कि बाइनेंस नहीं जा सकता है क्या? कभी भी जा सकता है। यहाँ पर आपको हमेशा से क्रिप्टो मार्केट में यही अपना एक्सपेक्टेशन लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी बेनिस्ड, ठीक है। और उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी मैं बाइनेंस के फैन बोल के मैं बाइनेंस की तारीफ कर देता हूँ तो इन दैट केस मुझे क्या फ़ायदा होगी। और हो सकता है कि एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे थोड़ा पैसे भी मिल सकते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट। क्यों मैं किसी भी एक्सचेंज को गाली भी दूं, किसी की एक्सचेंज को यहाँ पर तारीफ भी करूं। अभी इस टाइम पे ना मेरे हिसाब से यही है कि जो मैं पहले से आप लोगों को बोल रहा था, अगर आपके पास, अगेन सुन लो इस चीज़ को अच्छे से, अगर आप स्पॉट में क्रिप्टोस को होल्ड करते हो, आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी एक्सचेंज को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो बाइनेंस हो या फिर कोई भी एक्सचेंज हो। आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपने एसेट को होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर से कर लेना। और यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखो तो वजीरेक्स की तरफ से अभी तक तो कुछ भी अपडेट नहीं आया है। दिसंबर इज अबाउट टू एंड, अभी इस टाइम पे यहाँ पर 29 चल रहा है और वजीरेक्स की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं है कि वो कब तक यूज़र को फंड्स दे रहे, ठीक है। यहाँ पर पहले तो बता रहे थे कि एंड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी 1 में हम पैसे दे देंगे यूज़र्स को। तो उसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट वजीरेक्स ने नहीं दी है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट निकल के आती है उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो में बात करने का मतलब यही है कि मैं हर वीडियो में ना आप सबको यही गाइड करूंगा कि एक हार्डवेयर वॉलेट ले लो गाइस, ठीक है। अगर आप इतनी मेहनत से पैसे अपना यहाँ पर किसी भी कॉइन पे लगा रहे हो, किसी एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करके रख रहे हो, तो वो हो सकता है कि एक्सचेंज 2 दिन के बाद एक्सचेंज में कुछ ना कुछ हो जाए। तो ऐसे ड्रामा जो है ना, उन ड्रामा से बचने के लिए आपके पास हमेशा एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए। एक हार्डवेयर वॉलेट का प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, नियर अराउंड 5000 या 6000 से स्टार्ट ही हो जाती है। तो मैं गाइड यही करूंगा कि 10 to 15,000 के बीच में एक अच्छा सा हार्डवेयर वॉलेट ले लेना, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके काम आएगा, ठीक है। बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड द मेजर रेजिस्टेंस विच इज नियर अराउंड 95,000 और 95,000 के आसपास जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, इसी जोन के आसपास अभी इस टाइम पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे चल रहा है यहाँ से कुछ इस तरीके का मोमेंटम हो सकता है 96,000 एंड अगेन इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 96 देन यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बीडीसी के लिए अभी इस टाइम पे ना मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा, इट्स अ संडे और संडे के कारण मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है। वॉल्यूम अभी इस टाइम पे देखो तो बिल्कुल फ्लैट वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कब फ्लैट होती है? जब मार्केट के ऊपर ज़्यादातर बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते, यानी कि
मार्केट रन्स ऑन बाइंग एंड सेलिंग। अगर ज़्यादातर बाइंग एंड सेलिंग होगी तो मार्केट में मोमेंटम होगी, अगर बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी तो मार्केट में मोमेंटम नहीं होगी। तो एज सिंपल एज दैट। और बीटीसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम को भी मैं सिर्फ अगर वॉल्यूम को भी टारगेट करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी देख सकते हो कि वॉल्यूम अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी फ्लैट है, जिसके कारण बीटीसी के प्राइस भी हमें एक साइडवेज में देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे ये जो साइडवेज का कंसोलिडेशन है ये कब खत्म होगी? ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और मेरे हिसाब से प्राइस जहाँ पे चल रहा है यहाँ से एक ग्रोथ के लिए चली जाएगी, जो कि मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, व्हिच विल बी नियर अराउंड कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो कि होगा 96,000 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस अगेन 99,000 के जोन पे देखने को मिल जाए। तो माई सजेशन एंड माई रिकमेंडेशन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे जितना हो सके उतना हम बाइंग बना सकते हैं पार्ट्स में बीटीसी में, ठीक है। तो मैं अगेन एंड अगेन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मिस करते हैं वीडियोस को। बाकी आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ज़रूर से देखना। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपने जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने। होप आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आ गई होगी, कुछ भी डाउट होगी, कन्फ्यूजन होगी, किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए कॉमेंट्स में बता देना या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।